नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सौमुग्धा मंगेशकर। आज हम हिंदी लोकवाणी की पहली कविता देखने जा रहे हैं और कविता का नाम है नदी की पुकार और इसके कवि है सुरेश चंद्र मिश्र। सुरेश चंद्र मिश्र जी का परिचय देखते हैं। उनका जन्म हुआ है 18 मई 1965 धनौपुर प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में। आप आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं। रचनाएं देखते हैं उनकी संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा, काव्य संग्रह आपकी चर्चित कृतियां हैं। पद्य संबंधी मतलब यह पद्य की कौन सी विधा है, तो यह गीत विधा है। सामान्यतया स्वर, पद और ताल से युक्त गान ही गीत है। इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रश्न पूछा गया है कि जल के आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता रखने हेतु आप क्या करते हैं, बताइए। जल की स्वच्छता रखने हेतु हम जल में कूड़ा, करकट, कचरा या फिर पुराने हुए या फिर जो पुरानी चीज़ें नदी में नहीं फेंकते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और जो लोग पशु पक्षियों को उनमें नहाने के लिए, नहलाने के लिए लेकर आते हैं, उन्हें प्यार से समझाकर उन्हें दूसरी ओर नहाने के लिए ले जाने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे आसपास के जल की स्वच्छता रखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कविता पढ़ती हूँ। आपको ये कविता मेरे साथ पढ़नी है और समझनी है। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती है कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिल कर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल कहती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। इस कविता के माध्यम से कवि का कहना है कि नदी को हम लोक माता कहते हैं। नदी का जन्म प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। वह पहाड़ों, जंगलों, कंटकों, पत्थरों से संघर्ष करके हमारे लिए आगे बढ़ती है तो प्राणियों तक पहुंचती है। जब जीव जंतु और मनुष्य उसके जल का सेवन करते हैं तो वह फूली नहीं समाती। अपने किनारे बसे गांवों और शहरों को देखकर उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता है और ऐसे ही नदी को हम बहुत ही गंदा कर देते हैं तो बताइए कि उसे कितना बुरा लगता होगा। और इसीलिए हमें हमेशा नदी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसके जल को हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है।
नदी को इस बात का दुख है कि इतना परोपकार करने के बाद भी मनुष्य उसे प्रदूषित कर रहा है। उसके किनारे बसे शहरों की गंदगी उसमें डाली जा रही है। आसपास का सारा कूड़ा करकट उसमें प्रवाहित किया जा रहा है। इसलिए वो बहुत दुखी है। वह इस गंदगी से मुक्ति चाहती है और इसीलिए वो हमें पुकार रही है और पुकार पुकार के कह रही है कि मुझे बचा लो। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि जो हमें जल देती है, जिसे हम लोक माता कहते हैं, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इस कविता को एक बार फिर से पढ़कर समझिए और अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।